नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। अ, बीते कुछ दिन पहले हमारे देश की जो घटनाएं जो तमाम जो इसकी हालातें होते जा रही है, अगर इसको देखा जाए तो बहुत मन डर जाता है। और डर इसलिए जाता है कि आने वाले समय हमारे लिए क्या होगा, हमारे बच्चे के लिए क्या होगा, हमारे परिवारों के लिए क्या होगा, हमारे माता बहनों के लिए क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कोलकाता लेडीज ट्रेनर डॉक्टर रेप एंड मर्डर का जब से मामला सामने आया है, तब से एक चीज़ उसके बाद कितने रेप हुई है भारत में, भारत के तमाम राज्यों में, उन राज्यों के तमाम शहरे में, उन शहरे के तमाम डिस्ट्रिक्ट में, मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, उस राज्य के जितने भी ज़िले हैं, लगभग अच्छे अच्छे ज़िलों में से अगर देखा जाए तो जिनकी आबादी अच्छी है और जिनकी मतलब एक समझता है कि ये इस राज्य के अच्छे डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर वहाँ वहाँ से ये रेप जैसे घिनौनी वारदात सामने आ रहे हैं और बहुत मन इससे विचलित हो जाता है। मैं आपको बता दूं तो महाराष्ट्र में एक जगह है बदलापुर, वहाँ दो बच्चियाँ स्कूल में जाती थी पढ़ने और वहाँ के सफाई कर्मी उसके साथ यौन शोषण करता है। उसके बाद काफ़ी धरल्ले से लोग इसके धरना भी करते हैं और फिर धरना करने के बाद प्रदर्शन करते हैं, रेलवे लाइन रोकते हैं, जो रेलवे जो ट्रैक होती है उस पर जाम लगाते हैं, एनएच पे जाम लगाते हैं, हॉस्पिटल के बाहर और फिर स्कूल के बाहर तमाम ऐसी जगह पर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे इस चीज़ को डाउन हो जाती है, यानी सोशल मीडिया जितनी जल्दी इस चीज़ को ऊपर ले जाती है उतना ही इस चीज़ को दबा देती है। मैं एक और बात आपको बता दूं, एक नाबालिग बेटी की भी यौन शोषण होता है, जो पंजाब से, दिल्ली से पंजाब जा रही थी, रास्ते में एक सरकारी बस से वो अ, जाना चाहती थी, लेकिन बीच में ही देहरादून पड़ता है और वहाँ पे फिर बस ड्राइवर, कंडक्टर, कैशियर और जो इंचार्ज होते हैं सरकारी बुक डिपो था, तो फिर मिलकर और फिर लगभग 6 से 7 व्यक्ति उसके साथ रेप करते हैं और जिसको गैंग रेप मतलब करते हैं। और फिर उसके साथ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। फिर इसमें मामला हाई हुआ, फिर लो हो गया। आगरा में ठीक ऐसा ही एक न्यूज़ निकल के आता है कि आगरा में एक नर्स है, नर्स के साथ विरोध करने पर क्या होता है कि मतलब उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। एक डॉक्टर एक नर्स को किडनैप करता है और फिर उसके साथ काफ़ी हद तक घिनौनी वारदात, बलात्कार, रेप करता है। रेप करने के बाद फिर वो जब वो उसके साथ बदतमीजी करती है तो फिर बेहोशी का हालत में लाके एक रोड पर छोड़ देता है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि सुबह में होश आता है तो फिर वो जाकर एक डॉक्टर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाती है। कितनी अच्छी बात है, ये भी न्यूज़ हाईलाइट हुआ था और ये भी डाउन हो गया। मुरादाबाद की एक डॉक्टर एक नर्स का भी वहाँ पे भी एक रेप आया सामने, जो यहाँ पे नर्स की घर वाले उसको जानते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में लिखवा देगी कि नर्स उसकी घर की जो महिला थी वो आ नहीं रही थी और यहाँ पे डॉक्टर उसको किडनैप कर लिया था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर रहा था। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो भी न्यूज आता है, आकर दब जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जगह अलग अलग लेकिन खौफ किसी के दिल में नहीं। क्राइम एक जगह अलग अलग लेकिन खौफ किसी के दिल में नहीं, ऐसा क्यों? इसके जिम्मेदार कौन है? क्या हमारे सिस्टम? एक और सामने आता है न्यूज बिहार मुजफ्फरपुर का, जहाँ से मैं खुद ही हूँ। बिहार मुजफ्फरपुर साहिबगंज की एक लड़की होती है और उसके जो प्रेमी प्रेमी होते हैं वो बिहार मुजफ्फरपुर बरुराज थाना क्षेत्र के होते हैं और फिर उसको गोवा से बुलाती है और बड़ी बेरहमी से उसे कत्ल कर देता है सब, उसके माँ, पिता, भाई, वो लड़की खुद मिलकर अपनी प्रेमिका को, क्योंकि उसके मोबाइल में उस लड़की का कुछ प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट फोटो थे। ये भी न्यूज बड़े धड़ल्ले से आगे बढ़ती है, फिर धीरे धीरे इसको डाउन कर दिया जाता है। मैं और बता दूं, मुजफ्फरपुर की एक 3 साल की बच्ची, उसकी माँ ही उसको कत्ल कर देती है, जान मार देती है। जान मारने के बाद क्या होता है कि उसको एक सूटकेस में रख के और आ, मतलब बीच, आप सोच सकते हैं मोहल्ले के बीच में उसको रख दिया जाता है। फिर उस मिष्टी, उस बच्ची का नाम होता है और मिष्टी का मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझा। ऐसा क्यों? आप इन सारी घटनाओं को देख रहे हैं। एक तरफ मैं आपको बता दूं, कोलकाता में जो लेडीज स्टडी डॉक्टर के साथ जो मॉडर्न रेप एंड मर्डर हुआ है उसके साथ क्या होता है, फिर वो भी न्यूज़ धीरे धीरे आगे बढ़ती है, डाउन हो जाती है। इन सारे न्यूज़ को एक साइड कर दीजिए। सुशांत सिंह राठौर के साथ जो हुआ था उस समय पूरे देश प्रदर्शन कर रहा था। आज भी कमेंट सेक्शन में और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं लिखा मिलता है कि जस्टिस फॉर सुशांत। क्या हुआ उसके साथ भी? सीबीआई वहाँ भी लगी थी। फिर धीरे धीरे हाई लेवल पर होता है न्यूज़, फिर वो डाउन हो जाता है। हम अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम किसी भी चीज़ की, किसी भी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं। आप सोचिए कि आने वाले समय अगर ये घटना आपके साथ हो, मेरे साथ होता है तो हम लोग क्या कर पाएंगे? ठीक वैसा ही होगा।
फिर उसको भी लिए 2-4 दिन प्रदर्शन धरना होंगे और फिर धीरे धीरे उस चीज़ को शांत हो जाएगा। इनके पीछे किसका कहाँ राज है, किनका इसके पीछे हाथ है? क्या सरकार हमारे लिए परफेक्ट नहीं है? क्या सिस्टम सही नहीं काम कर रहा है? इसके पीछे कौन मिले हुए हैं? जगह अलग अलग, घटनाएं अलग, सॉरी एक है, रेप एक है, मर्डर एक है, क्राइम एक है, लेकिन किसी के डर अंदर खौफ नहीं है कि आने वाले कल उसके लिए क्या होगा। इन तमाम घटनाओं के बारे में सोचना आपको है, समझना आपको है। मुझे लगा, मुझे बेहद दुख हो रही थी इतना भारत की दुर्दशा देखकर कि आज भी देश के आज़ाद हुए लगभग 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी बेटियां का जीवन देश के आज़ाद नहीं है। ऐसा क्यों? क्या उन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? ऐसा क्यों? आपको बता दें कि आज से कुछ समय पहले, 10 साल 20 साल पहले, आज हमारे देश की बेटियां को लोग पढ़ाता नहीं था, क्योंकि उन्हें एक पढ़ाकर क्या करना है। समाज की एक गलत ये रवैयों को देखकर कोई भी माता पिता अपने बच्चे को गांव समाज में पढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन सरकारें भी यही सब कुछ हुआ, धीरे धीरे हर बच्ची भी अपने सपने, अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए आगे बढ़कर आ रही है। और इस तरह का अगर तमाम अगर घटनाएं समाज में भी रहे तो फिर वही होगा। फिर कोई अपने बच्ची को नहीं पढ़ाएंगे, फिर कोई अपने बच्ची को डॉक्टर नहीं बनाएंगे, फिर कोई अपने बच्ची को कहीं से कहीं जाने के लिए अकेले सोता नहीं भेजेंगे। सब क्यों? इस सभी पर ध्यान देने वाली बात है। और आने वाले समय अगर इस पर ध्यान और सोच समझ के कोई कदम ना उठाया जाए तो बहुत बड़ा मतलब पीड़ादायक होगा। और शायद हम इस चीज़ को इतना पर महसूस कर रहे हैं और हमारी जो पीढ़ी होगी वो इसको बर्दाश्त ना कर सके।